कबीरदास जी की बहुत ही सुंदर पंक्ति है। जिन ढूंढा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, मैं बपुरा डरा रहा किनारे बैठ। किसी चीज को अगर पूरी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे आपसे मिलाने में लग जाती है। ये डायलॉग एक बहुत ही शानदार फिल्म का है जिसे शाहरुख खान ने बोला है। सत्य है, अगर हमने किसी चीज को पूरी दृढ़ निश्चय के साथ पाने की कोशिश की तो वो सपना जरूर पूरा होता है। कुछ लोगों को यकीन नहीं होता है, तो इसी से संबंधित आज की कहानी है जिसे इस वीडियो के माध्यम से मैं लेके आया हूं। तो पहले इस छोटी सी स्टोरी को देख लीजिए, फिर आगे की बात करते हैं। एक शहर में एक परिश्रमी, ईमानदार और सदाचारी लड़का रहता था। माता पिता, भाई बहन, मित्र, रिश्तेदार उसे सब बहुत प्रेम करते थे। सबकी सहायता को तत्पर रहने के कारण पड़ोसी से लेकर सहकर्मी तक उसका सम्मान करते थे। सब कुछ अच्छा था, किंतु जीवन में वह जिस सफलता की प्राप्ति का सपना देखा करता था वह उससे कोसों दूर था। वह दिन रात जी जान लगाकर मेहनत करता, किंतु असफलता ही उसके हाथ लगती। उसका पूरा जीवन ऐसे ही निकल गया और अंत में जीवन चक्र से निकलकर वह काल चक्र में समा गया। चूंकि उसने अपने जीवन में सुकर्म किए थे, इसलिए उसे स्वर्ग की प्राप्ति हुई और देवदूत उसे लेकर स्वर्ग पहुंचे। स्वर्ग लोक का अलौकिक सौंदर्य देखकर वह मंत्रमुग्ध हो गया और देवदूत से पूछा, यह कौन सा स्थान है? देवदूत ने उत्तर दिया, ये स्वर्ग लोक है। तुम्हारे अच्छे कर्म के कारण तुम्हें स्वर्ग में स्थान प्राप्त हुआ है। अब से तुम यहीं रहोगे। यह सुनकर लड़का खुश हो गया। देवदूत ने उसे वह घर दिखाया जहां उस लड़के के रहने की व्यवस्था की गई थी। यह एक आलीशान महल था। लड़के ने इतना आलीशान महल अपने जीवन में कभी नहीं देखा था। देवदूत उसे महल के अंदर ले गया और एक एक करके सारे कक्ष दिखाने लगा। सभी कक्ष बहुत सुंदर थे। अंत में वह उसे एक ऐसे कक्ष के पास लेकर गया जिसके सामने स्वप्न कक्ष लिखा हुआ था। जब वे उस कक्ष के अंदर पहुंचे तो लड़का यह देखकर दंग रह गया कि वहां बहुत सारी वस्तुओं के छोटे छोटे प्रतिरूप रखे हुए थे। ये वही वस्तुएं थीं जिन्हें पाने के लिए उसने आजीवन मेहनत की थी, किंतु हासिल नहीं कर पाया था। आलीशान घर, बड़ी कार, उच्चाधिकारी का पद और ऐसी ही बहुत सारी चीजें जो उसके सपनों में रह गए थे। वह सोचने लगा कि इन चीजों को पाने के सपने मैंने धरती लोक में देखे थे, किंतु वहां तो ये मुझे मिल नहीं पाए। अब यहाँ इनके छोटे प्रतिरूप इस तरह क्यों रखे हैं? वह अपनी जिज्ञासा पर नियंत्रण नहीं कर पाया और पूछ बैठा, ये सब यहाँ इस तरह, इसके पीछे क्या कारण है? देवदूत ने उसे बताया, मनुष्य अपने जीवन में बहुत से सपने देखता है और उनके पूरा हो जाने की कामना करता है, किंतु कुछ ही सपनों के प्रति वह गंभीर होता है और उन्हें पूरा करने का प्रयास करता है। ईश्वर और ब्रह्मांड मनुष्य के हर सपने पूरा करने की तैयारी करते हैं, लेकिन कई बार असफलता की प्राप्ति से हताश होकर और कई बार दृढ़ निश्चय की कमी के कारण मनुष्य उस क्षण प्रयास करना छोड़ देता है जब उसके सपने पूरे होने वाले ही होते हैं। उसके वही अधूरे सपने यहाँ प्रतिरूप के रूप में रखे हुए हैं। तुम्हारे सपने भी यहाँ प्रतिरूप के रूप में रखे हैं। तुमने अंत समय तक हार न मानी होती तो उसे अपने जीवन में प्राप्त कर चुके होते। लड़के को अपने जीवन काल में की गई गलती समझ में आ गई थी, किंतु मृत्यु होने के बाद अब वह कुछ नहीं कर सकता था। साथियों, जब किसी भी सपने को पूरा करने के लिए आप काम करना शुरू करें, उसे शुरू करने से पहले एक दृढ़ निश्चय जरूर कर लें कि कितना भी समय लगे, कितनी भी असफलता आए, आप उसे पूरा करके ही दम लेंगे। अपने सपने को पूरा करने की दिशा में तब तक प्रयास करते रहेंगे जब तक वो सपना पूरा नहीं हो जाता, क्योंकि समय निकल जाने के बाद दिल में ये मलाल न रह जाए कि काश मैंने कोशिश पूरी की होती, थोड़ा और प्रयास किया होता। अपने सपने को अधूरा मत रहने दीजिए। दृढ़ निश्चय और अथक प्रयास से उसको पूरा करके ही दम लीजिए। बेस्ट ऑफ लक।